अगली खबर रीवा से है, जहां आईएमएस फाउंडेशन की सीएसआर प्रभारी डॉक्टर सपना वर्मा ने रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला से भेंट कर आईएमएस फाउंडेशन द्वारा बीमारी मुक्त भारत प्रकल्प का आरंभ विंध्य से किए जाने के संबंध में विस्तृत चर्चा की है। आपको बता दें, आईएमएस फाउंडेशन अपनी तरह की एकमात्र ऐसी संस्था है जो ग्रामीण क्षेत्रों के रहवासियों के स्वास्थ्य के प्रति इस प्रकार के विशिष्ट अभियान का आयोजन करती है। इस अभियान के द्वारा लोगों को एनीमिया, उच्च रक्तचाप, डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों का परीक्षण एवं चिकित्सा प्रदान कराई जाती है। साथ ही प्राप्त डाटा के आधार पर स्वास्थ्य सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए अनुसंधानात्मक विश्लेषण भी किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस अभियान के तहत विंध्य की जनता को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाएगी। आइए आपको दिखाते हैं मीडिया से रूबरू होकर विधायक राजेंद्र शुक्ला एवं डॉक्टर सपना वर्मा ने कार्यक्रम के संबंध में क्या जानकारी दी है। गाँव तक इनके साथ सर्वे करेगी। आज ही छात्रावास की जो कुछ छात्राएं थी कलेक्टर कार्यालय पहुँचती कह रही पिछले 6 वर्षों से वो अपने छात्रावास को मेंटेन या फिर नया कहीं बिल्डिंग उन्हें मिले इसके लिए दौड़ रही है। सुनवाई नहीं हो रही है। कहाँ की छात्राएं हैं? मुलाकात किया था और उनको जो पुराना हॉस्टल है उनके लिए नया हॉस्टल हमने पीटीएस चौराहे पे बनाया था, लेकिन उस समय हमारे यहाँ डिप्लोमा नर्सिंग होती थी। बाद में हम लोगों ने प्रयास करके उसको बीएससी नर्सिंग किया। पहले 20 सीटर थी, अब 120 सीटर हो गया है। उस समय उनकी संख्या उतनी नहीं थी जब ये हॉस्टल बनाया था। तो जो हमारे यूजी के एमबीबीएस स्टूडेंट हैं, पीजी के, उनको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया था, लेकिन अब उनका मुख्यमंत्री जी उद्घाटन कर रहे हैं। तो यूजी पीजी हॉस्टल के जो बच्चे हैं तो एमबीबीएस के वो चले जाएंगे, इनका खाली करा के जो उनका जर्जर हॉस्टल है नए हॉस्टल में लाएंगे और फिर वो जर्जर हॉस्टल में भी नई बिल्डिंग बनाएंगे। क्योंकि ये बड़ी हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि पिछले 15 सालों में पिछले 15 सालों में हमारा मेडिकल कॉलेज जो 60 सीटर था 150 हो गया है। इसका मतलब कि एक तरीके से आप ये मानिए कि 2 नए मेडिकल कॉलेज और खुल गए रीवा, एक पुराना और 190 सीटर और बढ़ गया। तो 3 मेडिकल कॉलेज के बराबर का मेडिकल कॉलेज का विस्तार हमारा हो गया है। और नर्सिंग स्टाफ के बिना मेडिकल फैसिलिटी ठीक नहीं होती है, तो नर्सिंग कॉलेज भी हमारा 120 सीटर का हो गया है। तो एक मिनट, ये क्या कर रहे हैं? हाँ, 500 बच्चे एमबीबीएस करेंगे और 500 ही बच्चे नर्सिंग करेंगे, बीएससी नर्सिंग, और फिर जिसको एमएससी करना होगा वो करेंगे। तो हमारे यहाँ जो हम लोग एक सपना लेके चल रहे हैं ना कि रीवा को मेडिकल हब बनाना है, तो मेडिकल हब बनाने के लिए हमारा मेडिकल कॉलेज का भी विस्तार। एक दिन मैं परसों सुन रहा था कि किसी ने कहा क्या कर दिया मेडिकल के क्षेत्र में, मेडिकल कॉलेज तो बहुत पहले से था रीवा में। अब उनको कौन बता दे कि पहले 60 सीटर था, अभी 150 सीटर है। एक सवाल है, आपका रिफ्यूजी कॉलोनी रीवा में बनी हुई है, वहाँ पे सरकारी लोग जो है अपना मालिकाना हक जता रहे हैं, वह भी इसमें क्या कहेंगे? नहीं, उसमें तो 2004 में पुनर्वास विभाग ने उनको मकान पैसा लेके दे दिया था, ज़मीन को भी नहीं दे पाए थे। तो अभी कैबिनेट ने ऐतिहासिक निर्णय लेके ज़मीन को भी कलेक्टर गाइडलाइन से उनको देने के लिए निर्णय कर दिया। और 2004 में चूँकि ज़मीन दे देनी थी, नहीं दिया, तो 2004 के ही कलेक्टर गाइडलाइन पे बिना ब्याज के अभी मध्य प्रदेश के कैबिनेट में उन 31 लोगों को बहुत बड़ी राहत दी है। यहाँ पर एक आरोप लग रहे हैं कब्जे की आपके द्वारा बात लगाने की कारण हो गया। ये बहुत नासमझी, जिनको कुछ भी जानकारी नहीं है, जीरो, वो लोग ऐसे आरोप लगाते हैं। अरे भाई, बाढ़ सागर का पानी तब भेजा जाता है जब नदी में पानी नहीं होता है। जब नदी में ही इतना अथाह पानी चल रहा है तो बाढ़ का पानी क्यों डालेंगे इसमें? जितना पानी 315 मेगावाट बिजली के उत्पादन के लिए चाहिए, 135 क्यूमेक्स, वो 135 क्यूमेक पानी बरसात के कारण नदी में बह रहा है। आप देखिए नदी को, बाकी दिनों में जितनी नदी बहती थी उससे कम बह रही क्या? उतनी है ना, बल्कि उससे थोड़ा ज़्यादा है, उससे थोड़ा ज़्यादा ही है। तो पानी बंद करने की ज़रूरत इसलिए पड़ गई कि नदी में ही पानी आ गया। तो बाण सागर का बांध का पानी फालतू पड़ा गया कि हम बहाएंगे पानी। तो तराई में हाई अलर्ट हुई है, तो इधर पानी जाएगा, डबल हो जाएगा। नहीं, वो ज़्यादा पानी डालेंगे आवश्यकता के अनुरूप तो अपच हो जाएगा। राजेंद्र शुक्ला जी ने बताया कि हमारा ये जो प्रयोजन है
वो बीमारी मुक्त ग्रामीण भारत के लिए उद्देश्य से हम इसको चला रहे हैं और ये पैन इंडिया आधारित प्रोजेक्ट है, प्रकल्प है। और इसका संपूर्ण जो प्रोजेक्ट का रूपरेखा है वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रखा गया है। हर ग्रामीण क्षेत्र में हमने ये ठाना है कि सबसे पहले स्वास्थ्य परीक्षण और उसके पर्यंत उनका संपूर्णता इलाज निःशुल्क रूप से प्रदान किया जाएगा। बीमारी मुक्त ग्रामीण भारत के सपने को साकार हम तभी बना सकते हैं जबकि हम घर घर जाके उनका स्वास्थ्य निरीक्षण करें, उनकी पूर्णतः रूप से उनकी खून और पेशाब की जांच से उनमें क्या उनके शरीर में ग्रस्त बीमारियां हैं या हो सकता है भविष्य में क्या आने वाली हैं, उनके आंकड़े निकालें और आगे जाके भारत सरकार को सहयोग करते हुए अपने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को हम साकार करें। और ये हमारा सौभाग्य है कि जब हम इस क्षेत्र में काम कर रहे थे सतना में 8, 9, 10 मई को एक महाशिविर हुआ था। उस शिविर के अंतर्गत हमने चित्रकूट में हमारे सदगुरु नेत्रालय के संपर्क में आकर और जेके अस्पताल भोपाल से संपर्क में आकर नारायण नेत्रालय और उन्होंने भी बेंगलुरु से संपर्क दिया, हमें सहयोग दिया। और ये प्रकल्प हमारा 5000 लोगों का हम ऑलरेडी उसमें इलाज कर चुके हैं। जब भाई साहब को ये बात पता चली तो राजेंद्र शुक्ला जी का ये विचार है और ये नेतृत्व ही कहेंगे, इतने प्रगतिशाली है ये कि इन्होंने खुद चल के हमें आमंत्रित किया कि ये हमारे रीवा संभाग से हमारा रीवा का मेडिकल कॉलेज अब इन चीज़ों को आगे बढ़ाएगा और निःशुल्क इलाज घर घर पहुंचाने में आपका सहयोग करेगा। उस निर्देश के अंतर्गत हमने एक एग्रीमेंट MOU साइन किया है। IMS फाउंडेशन पैन इंडिया आधारित फाउंडेशन है, मैं उसकी CSR लीड हूँ। मधुरिमा सेवा संस्कार की मैं स्थापक हूँ। तो इस उद्देश्य से आज हम चल रहे हैं और आप सबका सहयोग की आशा करते हैं और जल्द ही हम आने वाले 5 वर्षों में हम ये आंकड़ा कर रहे हैं कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों को हम चिन्हित करेंगे उनमें हम संपूर्णतः रक्तचाप और मधुमेह जैसी बीमारियों को उखाड़ फेंकने के लिए सफल होंगे। कितने वर्षों से काम कर रहा है आपका ये ट्रस्ट और अभी तक कितने ऐसे गांव हैं जिनको आपने बीमारी मुक्त कर दिया? ट्रस्ट तो विभिन्न क्षेत्रों में काम करता है लेकिन ये प्रकल्प 2023 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, गाँव ऐसे है? हाँ, बेंगलुरु में नेलमंगला गांव में ये प्रकल्प हो चुका है और रामनगरा डिस्ट्रिक्ट में ये प्रकल्प हो चुका है। चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट में ये प्रकल्प कंप्लीट हो चुका है। सतना में और ये प्रकल्प ऑलमोस्ट एक इसका POC बन चुका है। अब आने वाले समय में क्योंकि मेडिकल कॉलेज की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, 950 मेडिकल कॉलेजेस बेसिक उनको परमिशन जो मिलती है तो उसके अंतर्गत उनके अंदर कम्युनिटी मेडिसिन जो डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत हम इसको बड़ा रूपरेखा दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसलिए मेडिकल कॉलेज को इसमें इन्वॉल्व किया है। ये निःशुल्क इलाज जो करेंगे फंड स्वास्थ्य विभाग से आया कि ये आपका NGO डिपार्टमेंट से आएगा? निःशुल्क इलाज की प्रक्रिया ऐसी है कि मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत उनको लाया जाएगा और ये मेडिकल कॉलेज और संस्था दोनों मिलकर इस इलाज को पूर्णतः रूपरेखा देंगे। NGO और मेडिकल कॉलेज दोनों मिलकर ये जो फंड होगा और सेवा जो क्लिनिक का बिल आपका है कि सरकारी क्षेत्र इसमें रहेगा, रीवा जिले में या फिर संभाग में रहेगा? यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हमारी राजेंद्र शुक्ला जी भाई साहब से चर्चा हुई तो उन्होंने बहुत खुले दिल से ये बताया कि भले ही आज वो रीवा का संचालन कर रहे हैं रीवा डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन जहाँ भी इसकी ज़रूरत है जैसे चित्रकूट हो गया, मझगवा हो गया, तो आज रीवा मेडिकल कॉलेज उन क्षेत्रों के लिए भी काम करेगा। तो ऐसा कोई निश्चित हमने सीमा को अपने बाधा नहीं बनाई है, हम बिल्कुल आगे कोई आपका बुलाना चाहता है डिजिटल कॉल सेंटर सेटअप होगा और हेल्पलाइन इसमें चालू रहेगी। हम किसी के बुलाने पे नहीं जा सकते हैं। हमने कुछ गांव चिन्हित किए हैं जैसे आपका बाराभिटिया हो गया, मझगवा हो गया, रीवा के आसपास के कुछ क्षेत्र हमने चिन्हित किए, सतना के आसपास के अभी हमने पहले फेज़ में कुछ गांव चिन्हित किए हैं और अगले 3 महीने तक बस उनका दौरा करेगी और समूलतः उनको इलाज कराने की कोशिश करेगी। कितने गांव होंगे जिले में? नहीं, ये तो अब स्टैटिस्टिक्स जब काम बढ़ेगा जब काम बढ़ेगा प्रथम चरण में एक आउटलाइन तो बनाई होगी कि रीवा में 10 गाँव से अभी जैसे 2 बस इन्होंने एंगेज किया है ना, तो 2 बस के हिसाब से एक बस इनकी योजना है कि हम मझगवा और चित्रकूट के इलाके में उसको दौड़ाएंगे और एक बस रीवा ज़िले में जहाँ पे अपन तय कर देंगे वहाँ चलेगा। और उसके बाद एक बार इनका इन्वॉल्वमेंट हो गया IMS फाउंडेशन का,
तो फिर अपन अपने काम को बढ़ाते रहेंगे। हालांकि नेशनल हेल्थ मिशन में भारत सरकार के द्वारा जो पैराफर्नीलिया पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराया जा रहा है, चाहे वो स्टाफ नर्स हो, वार्ड बॉय हो, टेक्नीशियंस हो, डॉक्टर्स हो, तो वो अपने आप में ही बीमारियों के जांच से लेके तमाम तरह के योजनाओं के माध्यम से मुफ्त में इलाज का काम चल रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्रॉपर यदि शासकीय योजना का कोऑर्डिनेशन करने वाली कोई एजेंसी जो इसी क्षेत्र में समर्पित है, जब वो भी उसमें जुड़ जाती है तो शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन और फास्ट हो जाता है। तो अभी काम शुरू होगा, अभी तो MOU हुआ है, MOU के बाद जब काम शुरू होगा तो आवश्यकता अनुसार काम को किस तरह से जनहित में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जा सकता है, आने वाले दिनों में हम लोग फिर तय करेंगे। 9 अगस्त को जिस गांव को चिन्हित कर रहे हैं आप, 9 अगस्त को हम लोग बाराभटिया गांव जा रहे हैं, जो कि चित्रकूट क्षेत्र में स्थायी है। और एक गांव में एक बस 3 दिन तक रुकेगी और गांव का कोई सीमा नहीं है। आप कहेंगे वही मैं 50, पूछना 100, चाह रहा हूं। 500, हमारा 1 दिन 3 दिन का। जैसे आप किसी गांव को चिन्हित करेंगी तो उस गांव में क्या क्या मतलब फैसिलिटी, जैसे केवल परीक्षण भर होगा उनका? नहीं, मैं फिर से बताती हूँ आपको। जैसे हमने बाराभटिया गांव को चिन्हित किया तो वहाँ जाके उनके स्वास्थ्य निरीक्षण होगा पहले, और उनके स्वास्थ्य की संपूर्णता जांच होगी। उस जांच के आधार पर जो भी उनके अंदर कमियां पाई जा रही है उसका निःशुल्क इलाज होगा। और आगे आने वाले 3 महीने के डेटाबेस के आधार पर इस कम्युनिटी में कौन सी बीमारियां प्रभावित हैं और कैसे उनका रोकथाम किया जा सकता है, इस पर रिसर्च होगी। यदि आपसे कोई जांच अपना मेडिकल परीक्षण नहीं कराना चाहता तो उसको कैसे विश्वास दिला पाएंगे कि हाँ हम आपका मेडिकल परीक्षण करेंगे? भाई साहब, मैं प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ, Okay. मैं MD पैट हूँ और ऐसा कोई भी किसी इंटीरियर गांव पे आप जाएंगे तो आप कैसे बता पाएंगे कि इस तरह की चुनौतियाँ आएंगी? जैसे चुनौतियाँ आएंगी, ये पहले भी हमारे साथ आती तो है, आप लेकिन समुदाय केंद्र का यानी वहाँ का जो BMO होगा वहाँ संपर्क देखिए, करेंगे। इसमें जो इनका मिशन है, एक मिनट, क्लिनिक ऑन व्हील्स के 6 सूत्र। पहला सूत्र